वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 7वीं विषय हिंदी का आपका हम पेपर करने वाले हैं, जो आपका 16 दिसंबर को होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करेंगे, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के सभी पेपर आपको इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का हम पेपर करेंगे। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा और समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। निर्देश आप यहाँ पे देख सकते हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक आते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर आपको लिखना है। पहला प्रश्न क्या है? फूले कदम्ब कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है? तो ए ऑप्शन है इसका अंबर को, बी ऑप्शन है आपका कंदुक को, सी ऑप्शन है आपका कदम्ब को और डी ऑप्शन है आपका बादल को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? कदम्ब को, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आने वाला है। अगला क्या है? दीपू से सभी ईर्ष्या करते थे। ए ऑप्शन है आपका ईर्ष्या, बी ऑप्शन है आपका घृणा, सी ऑप्शन है आपका द्वेष और डी ऑप्शन है आपका लड़ाई। तो दीपू से सभी क्या करते थे? तो दीपू से सभी ईर्ष्या करते थे। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न 3, आज रविवार का दिन है, वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? ये दिन के नीचे आपकी अंडरलाइन है। ठीक है, तो दिन का आपको समानार्थी शब्द बताना है। तो आ ऑप्शन आता है इसका दिनकर, बा ऑप्शन आता है आपका दिवाकर, सा ऑप्शन आता है आपका दिवस और द ऑप्शन आता है आपका दिन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? दिवस। ठीक है, दिन का समानार्थी क्या होता है? दिवस होता है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका उत्थान का विलोम शब्द बताना है आपको। तो ए ऑप्शन है इसका पतन, बी ऑप्शन है आपका गिरना, सी ऑप्शन है आपका चोटी और डी ऑप्शन है आपका ठहरना। तो उत्थान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ठहरना, यानी कि डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर आपको करना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 5, रहे भावना ऐसी मेरी सत्य रिक्त स्थान व्यवहार करूं। तो ए ऑप्शन है आपका सरल, बी ऑप्शन है आपका गरल, सी ऑप्शन है आपका सघन और डी ऑप्शन है आपका मगन। तो रिक्त स्थान की जगह आपको क्या लिखना है? सरल लिखना है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर इसमें आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पांचों के पांचों प्रश्न का आंसर मैंने आपको बता दिया है। बहुविकल्पी प्रश्न आपके समाप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 6 से 10, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, इनमें से देख देख के ही आपको करना है। ये जो विकल्प दे रखे हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपका? धिन दिन धा धमक धमक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार कहाँ पे दे रखा है? ये दे रखा है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर क्या जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अगला क्या है आपका? अष्टांग योग का चौथा अंग रिक्त स्थान है। तो अष्टांग योग का चौथा अंग प्राणायाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राणायाम। तो 7वें में उत्तर आपका क्या आ जाएगा? प्राणायाम आ जाएगा। अगला क्या है आपका? दया करने वाले व्यक्ति को रिक्त स्थान कहते हैं। तो दया करने वाले व्यक्ति को हम दयालु कहते हैं। ठीक है, 8वें का उत्तर क्या आ जाएगा? दयालु। अगला है आपका प्रश्न 9, पंख बना रिक्त स्थान मेघ बजे। तो इसमें आपको राइट आंसर क्या करना है? हरिचंदन। क्या करना है? हरिचंदन। 9वें का आंसर आ जाएगा आपका हरिचंदन। प्रश्न क्रमांक 10वां है आपका भारत एक खोज रिक्त स्थान द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। ठीक है, तो 10वें में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। अगला प्रश्न देखते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 2-2 नंबर के, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक। ठीक है, चलिए इनके उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 11 क्या है? शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है? तो शाम के समय गंगा नदी शांत और अद्भुत दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? शांत और अद्भुत। ठीक है, शांत और अद्भुत। इस क्वेश्चन को आपको राइट आंसर इसमें लिखना है, शांत और अद्भुत। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 है आपका दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार संवेदनशील और दयालु होना चाहिए। प्यारे बच्चों, क्या होना चाहिए? संवेदनशील और
दयालु। ठीक है, इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, संवेदनशील और दयालु। अगला प्रश्न है आपका, दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है? तो दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म शरीर व मन में होता है। कहाँ होता है? मन में आप लिख सकते हैं, मन में होता है। ठीक है, मन में आपको इसमें सही उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न आपका है, गणगौर मध्य प्रदेश को किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? प्रश्न क्रमांक 14 आपसे पूछा गया है कि गणगौर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो यह है आपका निमाड़ और अंचल का। कहाँ का? एक तो हो जाएगा आपका निमाड़ और एक हो जाएगा आपका अंचल। क्या हो जाएगा? अंचल। ये आपका उत्तर इसमें आने वाला है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 15, योग को अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं? तो इसमें आप लिख सकते हैं प्राणायाम, सबसे पहले पे लिख सकते हैं आप प्राणायाम। और क्या लिख सकते हैं? और इसमें लिख सकते हैं आप आसन। ठीक है, आसन। और क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं इसमें आप ध्यान। ठीक है, ध्यान भी आप लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं आप? मुद्रा। ठीक है, इस प्रकार से आप ये लिख सकते हैं, प्राणायाम, आसन, ध्यान, योग, मुद्रा इत्यादि। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप आपको लिखना है। जल का तत्सम रूप आपको लिखना है, तो जल का तत्सम रूप हो जाएगा पानी। क्या हो जाएगा? पानी। पुष्प का आपको लिखना है, तो पुष्प का क्या हो जाएगा? तो पुष्प का हो जाएगा फूल। ठीक है, पर्वत का आपको लिखना है, तो पर्वत का तत्सम पर्वत ही होता है। ठीक है, तो इसमें आपको पर्वत ही लिखना है। तो इस प्रकार से आपको तत्सम रूप इनके लिखना है। अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके समाप्त हो जाते हैं। अब आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22। चलिए इनको देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 आपसे पूछा गया है, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है? प्रश्न क्रमांक 18 है आपका, मेघ बजे कविता में कवि ने किन किन बातों का उल्लेख किया है? अगला प्रश्न है आपका, सज्जनता की पहचान किससे होती है? प्रश्न क्रमांक 20 है आपका, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, इस पंक्ति का आपको भावार्थ लिखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 21, नेहरू जी ने अपने भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है? और प्रश्न क्रमांक 22 है आपका, पढ़ते समय दीपू को कौन कौन से परेशान करता था और कैसे? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इस प्रकार से आपके हो जाएंगे लघुत्तरीय प्रश्न। इनके आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि इनके आंसर के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। अगला आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23, 24, 25 और 26। ये 4 प्रश्न आते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 5-5 नंबर के प्रश्न हैं ये। चलिए देखते हैं इनको। 23वां प्रश्न आपका, किसी एक महापुरुष के 10 वाक्य लिखिए। 3 महापुरुष दे रखे हैं, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर। तीनों में से किसी एक पर आपको 10 वाक्य लिखना है। ठीक है, चलिए अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 24वां, मेरी कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 25वां है आपका, दीपू की घड़ी कहानी के पात्रों के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 26वां है आपका, अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7वीं हिंदी विषय का आपको पेपर बता दिया है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे ऐसे ही पेपर मिलते रहें। ठीक है, ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कैसे पेपर, ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।